class now. Okay. Okay. Hello guys. How are you? Can I start the topic right now? कैसे हो सब लोग? Okay. Number of students there should be 2 in the class. Okay. Wait for other students also. Okay. तो कल जो हमने बेसिक किया था, कल हमने क्लास ज़्यादा देर की नहीं लगाई थी, हाफ एन आवर की थी जस्ट. तो हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास लेक्चर्स को कि हमने अब अल्कोहल किससे बनानी है बच्चे. फॉर्म द अल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है स्टूडेंट्स? You have to form the alcohol from Grignard reagent. Is it clear to all of you? Okay. Good evening, Gurdeep Gaming. How are you? Welcome to my class. तो चलो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल बनानी कहाँ से. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बच्चा हमारा RMgX. ठीक है. रिएजेंट क्या होता है बच्चा हमारा RMgX. ठीक है. नाउ सी, अब यहाँ पे देखिए ये RMgX हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. ठीक है. यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड कंपाउंड है. ठीक है. RCHO. ठीक है. यहाँ पे R कोई भी हो सकता है. ठीक है. R डैश मतलब कि यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा लोगे, स्लैश एच हाइड्रोजन लगा लोगे तो मिथिनल बन जाएगा. ठीक है. एच लगा लोगे तो यहाँ पे अगर CH3 वाला तो इथेनॉल बन जाएगा. ठीक है. यहाँ पे आप कार्बन लगा सकते हो. ठीक है. तो वो कीटोन बन जाएगा. ठीक है. HCO को तो बच्चा एल्डिहाइड, R लगा दो कोई भी तो कीटोन बन जाएगा. ठीक है. उसको रिएक्ट करवाते हैं किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. वैसे ड्राई ईथर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है. लाइक दिस OMgX. ठीक है. इज इट क्लियर? यहाँ बच्चे मैंने मेंशन किया R माना कि R डैश की R डबल डैश किया है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे देखिए ये एल्डिहाइड कीटोन से जब हमारा RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा. तो उस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी अल्कोहल. और MgOH क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा. ठीक है. हाइड्रोलिसिस विद वाटर. गुड इवनिंग अभिषेक कुमार. वेलकम टू माई क्लास. ठीक है बच्चा. यहाँ से हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या मिल जाएगी? हमारी अल्कोहल मिल जाएगी. ठीक है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे इसका पार्ट आप याद रखिएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड लोगे फॉर्मेल्डिहाइड या इसका IUPAC ने मिथाइल है, उससे एक रिएक्ट कराओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगी. ठीक है. अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई भी एल्डिहाइड ले लोगे, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है यहाँ पे मेंशन है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी. ठीक है. कीटोन को अगर आप रिएक्ट करवाते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो आपको अल्कोहल कौन सी मिलेगी बच्चा? यू विल गॉट टर्शियरी अल्कोहल. ठीक है. मतलब अगर मिथेनॉल से रिएक्ट करवाओगे, अगर मिथेनॉल से रिएक्ट करवाओगे यू विल गॉट 1 डिग्री अल्कोहल. ठीक है. अगर इसके अलावा चाहे आप जो मर्जी एल्डिहाइड लो, चाहे इथेनॉल ले लो, लाइक CH3 CHO, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, इसके इससे आपको कौन सी मिलेगी? सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगी. ठीक है. गॉट सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है. अगर आप कोई भी लेते हो बेसिकली विल पिक एन एनी कीटोन. कीटोन लेट CH3 C डबल बॉन्ड और CH3. ठीक है. कोई भी कीटोन ले लोगे बच्चे, आपको अल्कोहल कौन सी मिलेगी? मेंशनड है आपको. यू विल गॉट अल्कोहल इज टर्शियरी अल्कोहल. ठीक है. तो इस मेथड की आप लिमिटेशन भी कह सकते हो, इस मेथड से हम मिथेनॉल नहीं बना सकते बच्चा. मिथेनॉल कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम दिस मेथड. मतलब कि हम ग्रिग्नार्ड एजेंट से वी कैन नॉट प्रिपेयर एनी कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम हो. ठीक है. इज इट क्लियर बच्चा? एक कार्बन एटम वाला हम इससे कंपाउंड कभी नहीं बना सकते. ठीक है. क्योंकि एक तो खुद खुद इसमें होता ही है ना मिनिमम, ग्रिग्नार्ड एजेंट में भी. ठीक है. इज इट क्लियर गुरदीप? Is it clear to you students? Any doubt then please ask me. Okay. Now here the question is,
Alcohols can be obtained from carbonyl compounds by oxidation, reduction, hydration या dehydration. अल्कोहल अगर हमने कार्बन कंपाउंड से बनानी है तो बच्चे इनमें से कौन से मेथड से बनेगी? हरी अप ऑक्सीडेशन से बनेगी, रिडक्शन से बनेगी, हाइड्रेशन से या डिहाइड्रेशन से? अल्कोहल कार्बन कंपाउंड समझते हैं ना बच्चे, एल्डिहाइड कीटोन्स हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें. हरी अप बच्चा, कैन नो दिस आंसर? ओके, आई विल एक्सप्लेन टू यू. अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन कैन बी फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन. ठीक है, अगर आप एसिड भी लोगे ना बच्चा, तो एसिड वाले जो कंपाउंड की जब आप रिडक्शन करोगे, किससे करनी है हमने सबसे बेटर कल बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तब भी आपको अल्कोहल मिल जाएगी इस रिडक्शन से. ठीक है, विल गॉट RCH2OH. इज क्लियर टू यू गाइस? लगता है आप एसिड की भी रिडक्शन करोगे तब भी आपको क्या मिलेगी बच्चे? विल गॉट अल्कोहल एज योर मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, कैन यू मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स? हरी अप, कमन हरी अप गाइस. Here's the next one for you. चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. Here's the next one for you, that acetaldehyde on reduction gives methanol, प्रोपेनॉल, इथेनॉल और इथीन. एसिटाल्डिहाइड हमें रिडक्शन से क्या देगा बच्चा? मिथेनॉल देगा, प्रोपेनॉल देगा, इथेनॉल देगा या इथीन देगा? हरी अप. एसिटाल्डिहाइड मींस दैट इज CH3CHO. इथेनॉल का बच्चा कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड है. CH3CHO की अगर हम रिडक्शन करते हैं, लेट इट बी विद LiLH4, द प्रोडक्ट फॉर्म इज दैट इज इथेनॉल बनेगा बच्चा. ठीक है, CH3CH2OH, इथेनॉल. So as per the demand of question, बच्चों option C is the right answer. Is it clear to all of you? Okay. Network issues आ रहे हैं, no problem. Now see. Secondary propyl alcohol is obtained from reduction of. Secondary propyl alcohol किसकी रिडक्शन से मिलती है बच्चा? एसिटाल्डिहाइड से, एसीटोन से, फॉर्मेल्डिहाइड से या प्रोपेनॉल से? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल किससे मिलेगी बच्चा? किसकी रिडक्शन करेंगे अगर हम? ठीक है, हरी अप. सेकेंडरी प्रोपाइल बच्चा क्या वो एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा? अल्टीमेटली को अल्कोहल तो हो नहीं सकती ना, ये तो पहले ही क्रॉस कर देते. डी कैन नॉट बी पॉसिबल ना. चलिए रिमेनिंग 3, एल्डिहाइड या कीटोन? ओके, आई विल एक्सप्लेन द आंसर दैट एसीटोन इज द राइट वन. ठीक है, इज क्लियर? एसीटोन की रिडक्शन से आपको मिलेगी सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है, ओके गुरदीप. B is the right option, acetone. I will write it acetone like this. कॉमन नेम है प्रोपेन टू ओन का, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3. ठीक है, ठीक है बच्चे, कॉमन नेम है किसका? प्रोपेन टू ओन का. ठीक है, इट इज ओके. So B is the right answer. Now here the next one for you. By using Grignard reagent we cannot prepare methanol, ethanol, propanol और butanol. बच्चा अभी बताया था, इनमें से कौन सी अल्कोहल हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से नहीं बना सकते? हरी अप. अभिषेक, गुरदीप. हरी अप, हरी अप, हरी अप गाइस, हरी अप. गुरदीप, संकेत इज नॉट इन द क्लास. Well done, Gurdeep. Give the right answer. Option A is the right one. Well done, Gurdeep. The next one for you. Identify the reagent to form
टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम एसीटोन। कौन सा बच्चे इनमें से रिएजेंट यूज करेंगे कि हमें क्या मिले एसीटोन से? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या CH3 MgI, AgNO3, कॉपर सल्फेट CuSO4 या जिंक मर्करी अमलगम? हरी अप। हरी अप बच्चा, हरी अप गुरदीप। हरी अप का है हरी अप। ओके, राइट वन इज ऑप्शन ए बच्चा, ठीक है। ग्रेगनार्ड रिएजेंट अभी तो किए हैं, हम क्या यूज करेंगे? ग्रेगनार्ड रिएजेंट। ग्रेगनार्ड रिएजेंट विल गिव द, मतलब कि अगर कीटोन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा? टर्शियरी अल्कोहल देगा, ठीक है। क्लियर है बच्चा? So A is the right option. Okay. Is it clear to all of you? If any doubt, बच्चा please ask me. I will be there for you. ठीक है? Here's the next one for you. When C2H5Mg and C2HFMgCl is treated with formaldehyde to form. ठीक है बच्चा? Question is clear to you? Clear है बच्चा क्वेश्चन? C2H5Mg react with formaldehyde MgCl to form, option is pentane 1-nol, sorry, and second is propane 1-nol, third pentane 2-ol, fourth is propane 2-ol. Hurry up. What's the right answer? मिथेनॉल से बच्चा जब रिएक्ट करेगा, हरिया हमने एक हिंट दे देता हूं कि मिथेनॉल से जब भी रिएक्ट करते हैं तो बच्चा अल्कोहल कौन से मिलती है? यू विल गॉट सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ये बात तो पता है ना? नॉट सेकेंडरी, सेकेंडरी तो बाकी एल्डिहाइड से मिलती है ना, ठीक है। क्लियर है बच्चे? विल गॉट प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन हो सकती है? हरी आप, हरियप गायस, हरियप कॉमन गुरदीप, हरियप गायस। कॉमन कॉमन कॉमन, हरियप ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो सकती है हरियप। दैट इज प्रोपेन 1-nol बच्चा, ठीक है। पेंटेन 1-nol भी 1 डिग्री, बट यू विल गॉट C2H5Mg, ठीक है। दो कार्बन तुम्हारे बच्चा इससे हो गए रिग्नेंट एजेंट से, एक हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का, यू विल गॉट प्रोपेनोल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके, नाउ वी हैव टू डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? अल्कोहल की प्रॉपर्टीज के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा? ओके, थैंक फॉर रिप्लाईज। नाउ सी,
प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की बात करें अगर, ठीक है, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। फिजिकल में क्या आता है बच्चा, जो लोअर मेंबर होते हैं बच्चा वो कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, और जो हायर मेंबर्स होते हैं दीज आर, ये किसका है, हैविंग, हायर मेंबर्स की बात करें ये सॉलिड्स होते हैं या ऑलमोस्ट कलरलेस होंगे, ठीक है। लोअर मेंबर होंगे बच्चा वो कलरलेस लिक्विड्स, और जो हैवियर मेंबर होंगे ये क्या होंगे बच्चा, हमारे सॉलिड्स होंगे मेनली, ठीक है। लोअर मेंबर कलरलेस लिक्विड और हैवियर मेंबर सॉलिड्स, ठीक है। और हायर मेंबर भी बच्चा दोनों में कॉमन क्या, बोथ आर कलरलेस, ठीक है। बोथ क्या होंगे बच्चा, कलरलेस ही होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सम इश्यू इन स्लाइड्स, नो बच्चा डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके, सेकेंड थिंग बच्चा, जो लोअर मेंबर होंगे अल्कोहल के ये पानी में घुल जाएंगे, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, और जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। इज इट क्लियर? सॉल्युबिलिटी है बच्चा डिक्रीज होती जाएगी जैसे मॉलिक्यूलर वेट हम इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, कैन आई मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट आगे बचा हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अल्कोहल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, देन द कोरस्पॉन्डिंग एल्केन के मुकाबले अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बच्चा ज्यादा होता है, ठीक है, एज पर टू अल्काइल लाइट्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अगर हम बात करें, ठीक है बच्चा, उनसे डेफिनेटली ये ज्यादा होगा, ठीक है। सेकंड थिंग अगर हम देखें इसका रीजन क्या होगा बच्चा, एग्जैक्टली इफ आई एक्सप्लेन टू यू, रीजन बिहाइंड दैट, इनमें क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है बच्चे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और एनी डाउट प्लीज आस्क मी बच्चा, इनमें क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है गाइस, ओके। मतलब कि बेसिक है, वन मार्क को बच्चा बॉइलिंग पॉइंट पे वन मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, या सिंपली ऐसे आता है, आपको तीन चार दिए होंगे एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, और आपको बेसिकली क्या करना होगा, अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अल्कोहल मैक्सिमम ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बात याद रखिएगा बच्चा, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक रह गया आज का, आ रही है हाफ एन आवर की क्लास होगी, ओके। नाउ उसके बाद बच्चा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिमेंबर एब्सेंट इन अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड कीटोन किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सो इन दैट केस वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से क्या होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। अच्छा ये वर्डिंग लिखनी है, ठीक है, अगर आपको रीजनिंग में भी आता है, ठीक है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली इंक्रीजेस, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? क्लियर टू यू गाइस? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा, ब्रांचिंग जैसे जैसे होती जाएगी ना, ब्रांच चेन अल्कोहल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू
वीक वंडरवॉल फोर्सेस, क्योंकि हमें पता है कि ब्रांचिंग से अगर हम ब्रांचिंग करते इतनी करेंगे बच्चा, उतना सरफेस एरिया की वजह कम हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या होगा? डिक्रीजेस। तो जितना बच्चे एरिया कम होगा उतनी क्या, क्योंकि हमारी जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं, जशन वेलकम टू माई क्लास, हमारी जो वंडरवॉल फोर्सेस है सरफेस एरिया पे डिपेंड करती हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी फोर्सेस क्या हो जाएंगी? ज्यादा। अब जैसे सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवॉल फोर्स क्या हो जाएंगी बच्चा? इट वुड बी डिक्रीजेस। मतलब कि ये कह सकते हैं वंडरवॉल फोर्सेस भी क्या होंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, एंड वन मोर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल बच्चा, दैट अल्कोहल्स आर न्यूट्रल टू लिटमस। ठीक है, अल्कोहल्स आर, अल्कोहल मतलब कि जो लिटमस वाला टेस्ट है वो अल्कोहल प्रॉपरली नहीं देंगे। ठीक है, अल्कोहल्स आर लिटमस, न्यूट्रल टू लिटमस। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू बच्चा? ओके जशन, अल्कोहल्स आल्सो एक्ट द ब्रॉन्सन एसिड भी एक्ट करती है बच्चा, लुइस के बेसिस भी एक्ट करती है। ठीक है, देयरफॉर दे आर रिएक्टिव इन नेचर। ओके, लुइस के अकॉर्डिंग बच्चा एसिड कौन होता है? विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट अ लोन पेयर। ठीक है, और ब्रॉन्सन के अकॉर्डिंग बच्चा एसिड कौन होता है? विच कैन रिलीज प्रोटॉन। ओके गाइस, ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इफ एनी डाउट प्लीज आस्क बच्चा। हरिया क्लास ओवर होने वाली है बच्चा, हरिया डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर हम, ये थी बेसिकली अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चा। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चा हमने बेसिकली आज अल्कोहल बनाने का मेथड किया ग्रेगनेट रिएजेंट से। ठीक है, किया बच्चा, वी हैव टू डन विद प्रॉपरली हमने पॉइंट किया कि जो अगर हम एल्डिहाइड, क्योंकि अगर हम ग्रेगनेट रिएजेंट में रिएक्ट करते हैं सीओ वाले कंपाउंड से तो हमें अल्कोहल मिलती है। एल्डिहाइड की बात करें, फॉर्मेल्डिहाइड सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी आप एल्डिहाइड लोगे, उसे अगर आप रिएक्ट करवाते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रेगनेट रिएजेंट, यू विल गॉट सेकेंडरी अल्कोहल। if you take any ketone you will definitely got alcohol that is tertiary। और हम कभी भी ग्रेगनेट रिएजेंट से मिथेनॉल या 1 सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड नहीं बना सकते। ठीक है, जशन थैंक फॉर रिप्लाईज बच्चा। एंड फिर हमने किया अल्कोहल की बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, इसमें हमने काफी हद तक इसके बारे में पढ़ा कि बेसिकली सबसे मैं काफी हमने इसकी बेसिकली पढ़ी है फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जो इनका नेचर कैसा होता है हायर मेंबर का लोअर मेंबर का। बस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की क्या है बच्चा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो डेफिनेटली इनका एल्डिहाइड कीटोन से एसिड सबसे ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन अल्काइल लाइट, सॉरी। ठीक है, एसिड्स में इश्यूज आएंगे, दे आल्सो इंक्लूड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट अल्कोहल में फिर भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? अल्कोहल में ज्यादा बॉन्डिंग है, एच बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्स काफी ज्यादा होता है एज टू एल्डिहाइड और वी कैन से दैट कीटोन्स और अल्काइल लाइट्स। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है बॉइलिंग, तो ब्रांचिंग सरफेस एरिया बच्चा डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपका वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज होंगे तो डेफिनेटली आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इज इट क्लियर? नाउ द क्लास इज ओवर नाउ। ठीक है बच्चा, थैंक यू, बाय बाय। इफ एनी इश्यूज यू कैन आस्क मी 100 टाइम्स। क्लास आज सिर्फ 20-25 मिनट्स की थी। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर लगाएंगे वी विल डील